मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, बहुत बड़ी गड़बड़ी में, लेकिन यदि तू मुझे चाहता है तो मुझे ले सकता है। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। आमीन। और आप इस पॉइंट पर यीशु को स्वीकार कर सकते हैं। करिए स्वीकार। यदि आपका पहला सेशन है तो हम बात कर रहे हैं आनंद और आनंदित होने के बारे में। यीशु ने कहा कि वो आया कि हम अपने जीवन का आनंद ले सकें हर तरह से। मैं कहूंगी, आप कहें मेरे जीवन का आनंद बहुतायत में पूर्ण रूप से, जब तक कि ये भरकर छलकने लगे। तो हम आनंद के बारे में बहुत कुछ सुनने वाले हैं। प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है, मैंने अपनी खुशी खो दी है, मुझे ज्यादा खुशी चाहिए। लेकिन आज सुबह मैंने कहा था कि हमारे पास खुशी है, यीशु हम ये हैं और हमारे पास वो है जो यीशु के पास है। हमारे पास फल, बहुत सी अच्छी चीजें हैं, यीशु ने अपनी शांति हमें दे दी है। ये उन चीजों को पाने की कोशिश करने की बात नहीं है जो पहले से ही हमारे पास है। ये उन चीजों को सीखने की बात है जो इन्हें हमारे जीवन में आने से रोकता है, और इसलिए हमारे पास खुशी है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कुछ मुझे लगता है कि हम भूल रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का आनंद लें। आप अपने जीवन का आनंद लें। अब जानते हैं, चीज एक पार्टी या छुट्टी या खास दिन तो नहीं हो सकता। जीवन ज्यादातर बहुत ही सामान्य होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, वो परमेश्वर का धन्यवाद, शनिवार, रविवार, ये सप्ताहांत है। ओह, लेकिन फिर सोमवार है। हम सबके साथ होता है। मैं ज्यादा से ज्यादा करने वाला हूं। मैं अपने घर एक दिन से ज्यादा लाभ उठाने वाला हूं। लेकिन आपको शुरुआत करने के लिए 70 की उम्र तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना है। अभी आप शुरू कर सकते हैं। जितना संभव हो सके अपने हर दिन का आनंद लें, जितना हो सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपका जीवन 1 मिनट में खत्म हो जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि समय कितनी तेजी से बढ़ता है, इसलिए आप इसे जरा भी बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। आमीन। कहीं नहीं, मैंने अपना समय बर्बाद करना खत्म कर दिया है, इसलिए हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि मसीह के द्वारा हम अपने सामान्य रोजमर्रा के जीवन का आनंद ले सकते हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। अब आपको लगता है, ओ कम ऑन लेडी, तुम जानती हो कोई भी कपड़े धोने का आनंद नहीं ले सकता, ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का। हाँ, आप ले सकते हैं। हमें इस तरह जीना होगा, हमें रहस्य सीखने होंगे आनंद लेने के। चिल्लाकर कहिए, धन्यवाद देना सही है। आभारी होना, हर समय किसी चीज के लिए आभारी होना तलाशें, और आपको अपने जीवन में बहुत सा आनंद प्राप्त होगा और आप आनंदित होंगे। वो हमें सब कुछ स्वीकार करने के लिए कहता है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 में लिखा है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब मैं चाहती हूं कि आप इस शब्दों को सुने और इस पर सोचिए, क्योंकि ज्यादातर समय हम कुछ पाने की कोशिश के तरीकों के प्रयासों में संघर्ष और कई बार निराश भी हो जाते हैं। लेकिन स्वीकार करने का अर्थ है एक धारक की तरह काम करना, और जो दिया जा रहा है उसे ले लो। अब मैं आपको आज ये साबित करने वाली हूं कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमें कभी कुछ लेने के लिए नहीं कहता, वो हमें सब कुछ स्वीकार करने के लिए कहता है जो हमें उससे चाहिए। और मुझे लगता है कि हम परमेश्वर से स्वीकार करने के बजाय शैतान से प्राप्त करने में बेहतर हैं। निंदा या अपराध या ईर्ष्या या ऐसी ही चीजों पर आत्मदया प्राप्त करने के लिए शैतान आपसे बात करने में देरी नहीं करता। लेकिन कभी कभी हम बस ये नहीं जानते कि परमेश्वर से मुक्त रूप से कैसे लें, क्योंकि हमारा ऐसा सोचना है कि हम उन सभी अच्छी चीजों के लायक नहीं हैं जो वो हमारे लिए करना चाहता है, और हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे प्राप्त करें। आमीन। हम इसके लायक नहीं हैं, या ये सच नहीं हो सकता, मैं जिस तरह की हूं उसमें शायद परमेश्वर संभवतः ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आइए एक निर्णय लेकर इसका अनुमान लगाने की बजाय कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस पर विश्वास करना शुरू करें। आइए केवल इस पर PW आपको ऑफर करता है लाइव क्लासेस, DPPs, नोट्स, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर लेवल करना शुरू करें। आइए केवल इस पर विश्वास करें। आपको शायद उस छोटे लड़के की कहानी याद हो जो अंधा पैदा हुआ था और यीशु ने उसे चंगा किया, और जब फरीसी आए वे इसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि वो लड़का अंधा था, और इसलिए आप जानते हैं उन्होंने उससे पूछताछ की, खैर उसने तुम्हें कैसे चंगा किया और उसने क्या किया था, क्या तुम्हें यकीन है तुम अंधे थे? और फिर वे माता पिता के पास गए, और क्या ये सच में अंधा था और ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा हम जानते हैं ये प्यारा पुत्र है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे। और उन्होंने फिर से लड़के से पूछताछ करना जारी रखा, और उसने कहा देखो मैं इतना जानता हूं कि मैं अंधा था और मैं देख सकता हूं। और उसने केवल इसे प्राप्त किया। और हमें ये महसूस करना बंद करने की जरूरत है कि हमें वो सब कुछ समझना चाहिए जो परमेश्वर करता है। वो क्या कहता है केवल उस पर विश्वास करो, और कैसे बनो ये छोटे बच्चे की तरह। जब तक तुम एक बालक के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बचाए नहीं जा सकते हो। मेरा मानना है कि ये इस बारे में बात करता है कि आप राज्य का जीवन नहीं जिएंगे जब तक आप उसमें पूर्ण रूप से वास्तव में प्रवेश करके राज्य के वास्तविक लाभों का आनंद नहीं लेंगे। और ये मुझे दुखी करता है। मुझे लगता है वहां बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वे निराशा का जीवन जीते, क्योंकि वे नहीं जानते कि वास्तव में परमेश्वर से कैसे प्राप्त किया जाए। वे नहीं जानते कि वास्तव में वचन पर विश्वास कैसे किया जाए। और यदि आप शब्दकोश में देखें तो विश्वास शब्द का मतलब है स्वीकार करना, और स्वीकार शब्द का मतलब है विश्वास करना। इसलिए परमेश्वर का विश्वास करना हमें उसके विश्राम में ले जाता है, और परमेश्वर से प्राप्त करना हमें उसके विश्राम में लाता है। और परमेश्वर के विश्राम में होने से ज्यादा अद्भुत कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं ये मेरे जैसे किसी के लिए यहाँ खड़े होकर ये करने के योग्य होना कितना महान है। और वास्तव में कहती हूँ कि आप
मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब मैंने ऐसे शुरू नहीं किया था। मेरा मतलब है यदि मैं सिखा रही थी और कोई बीच में से उठकर चला जाता दोस्त तो मेरे तो दिन ही खराब हो जाते।